आचार्यं मां विजानीयात् नावमन्येत कर्हिचित् नमर्त्य बुद्ध्या सूयेत सर्वदेव मयो गुरु। जिज्ञासु महानुभाव, दैनिक नियमानुसार पहले कुछ देर श्री हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ किया जाएगा। भजो गिरिधर अब आप लोग कृपया सावधान होकर बैठ जाएं। अब तक आप लोगों को यह बताया गया कि आनंद सिंधु ईश्वर का अंश होने के कारण विश्व का प्रत्येक जीव बिना किसी के सिखाए पढ़ाए स्वाभाविक रूप से ही आनंद से प्रेम करता है और उसी आनंद की प्राप्ति के हेतु ही अनादिकाल से अनवरत प्रयत्नशील भी है। किंतु अद्यावधि उस आनंद का लवलेश भी प्राप्त नहीं हो सका। अतएव इसके कारण का पता लगाया गया तो पता चला
कि आनंद कंद सच्चिदानंद श्री कृष्ण चंद्र को प्राप्त करके ही कोई जीव आनंदमय हो सकता है, और उनकी प्राप्ति के लिए सर्वप्रथम उनको जानना होगा। लेकिन जब जानने का प्रयत्न किया तो वेदों शास्त्रों ने बताया कि भगवान को जाना नहीं जा सकता, क्योंकि जानने का जो साधन हमारे पास है, इंद्रियां, मन, बुद्धि, उनसे सर्वथा परे है भगवान। और महानतम बुद्धि के ठेकेदार जो हैं ब्रह्मादिक, उनकी भी बुद्धि से परे है, वे भी भगवान को नहीं जानते, ऐसा वे स्वयं कहते हैं, जैसा कि आपको बताया गया था शास्त्रों से कोट करके। तो जब ब्रह्मादिक हार मान रहे हैं तो फिर साधारण जीव कैसे भगवान को जान सकता है? और जब तक भगवान को जानेगा नहीं तब तक हमारा परम चरम राधांत परमानंद कैसे प्राप्त होगा? अतएव हम पुनः शास्त्रों वेदों में गए और वहां से फिर आशा की किरण दिखाई दी। वेदों शास्त्रों ने बताया कि ईश्वर को हम जान सकते हैं, निराश होने की आवश्यकता नहीं। यद्यपि वो बुद्धि से परे है, यद्यपि महानतम बुद्धिमान भी उसको करोड़ों कल्प प्रयत्न करके भी नहीं जान सकते, फिर भी ईश्वर को जानना बड़ा सरल है, गधा भी उसको जान सकता है, ऐसा वेदों शास्त्रों ने बताया। वो कैसे? इसका रहस्योद्घाटन करते हुए वेद से लेकर रामायण तक समस्त धर्म ग्रंथों ने बताया कि अगर भगवान किसी जीव पर अपनी कृपा कर दें तो ऐसा सौभाग्यशाली जीव भगवान को जान सकता है, देख सकता है, प्राप्त कर सकता है, कृतकृत्य हो सकता है। तो भगवान की कृपा से ही भगवान को जाना जाएगा। जिन जिन ने भगवान को जाना वो उनकी कृपा से ही जाना है। लेकिन भगवान की कृपा से ही भगवान का ज्ञान होगा, ये बात, ये सिद्धांत जो हम सुनते हैं तो आमतौर से संसार में देखा जाता है कि लोग इस सिद्धांत का दुरुपयोग करते हैं और इस सिद्धांत का बहाना लेकर के विकर्म की ओर अग्रसर हो जाते हैं, उच्छृंखल बन जाते हैं, मनमाना आचरण करते हैं और फिर कह देते हैं कि जो भगवान कराता है वही होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। यानी सब कुछ कराने वाला वही है, उसकी इच्छा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। ये वाक्य बहुत प्रसिद्ध है, हर धर्म के अनुयायी इस वाक्य का प्रयोग करते। तो क्या ये बात ठीक है? कल मैंने शास्त्रों से प्रमाण प्रस्तुत किए थे आपके समक्ष कि हमारा ये सोचना गलत है। वास्तव में भगवान किसी से कुछ नहीं कराता। कल मैंने शास्त्रीय प्रमाण देकर के इस बात को बताया था, आज इस बात को थोड़ा लॉजिक से भी समझ लीजिए। देखिए, अगर भगवान हमसे कुछ कार्य कराता, वही सब कुछ कराने वाला होता जैसा कि हम बोलते हैं, तो नंबर 1, हम लोगों से कभी भी कोई भी गलत काम होने का प्रश्न ही पैदा न होता। कोई गलती नहीं हो सकती थी हम लोगों से, फिर कोई अज्ञान का वर्क नहीं हो सकता था हमसे, क्योंकि जो कराने वाला है वो कैसा है? नित्य ज्ञानमय, सर्वज्ञ। यह सर्वज्ञः सर्वविद्यस्य ज्ञानमयं तपः। मुंडकोपनिषद पहले मुंडक के पहले खंड का 9वां मंत्र। भगवान सर्वज्ञ हैं, सर्वज्ञ। वहां अज्ञान कभी आ ही नहीं सकता। अरे अज्ञान की जो जननी है
माया वो भगवान के सामने खड़ी नहीं हो सकती। विलज्जमानया यस्य स्थातुमीक्षा पथे मुया, भागवत दूसरे स्कंद के 5वें अध्याय का 13वां श्लोक। सामने नहीं खड़ी हो सकती माया भगवान के, क्योंकि उन्हीं की तो शक्ति है वो। और शक्ति भी कैसी है? जड़ शक्ति है। तो बिचारी की अपनी तो कोई पावर है ही नहीं, भगवान उसको पावर देते हैं, तब वो जड़ माया वर्क करती है। जैसे एक बार मैंने आपको बताया था कि चिमटा होता है रसोई में, तो चिमटा जड़ है, लेकिन जब हाथ की शक्ति उसमें प्लस होती है तो वो चिमटा गरम गरम अंगारों को पकड़ लेता है, जलते हुए अंगारे पकड़ता है, गरम गरम अपना ढक्कन पकड़ लिया, रोटी सेक रहा है, बड़े कमाल करता है वो चिमटा रसोई में। लेकिन ये कैसे करता है? हाथ की शक्ति को प्राप्त करके करता है। अगर हाथ अपनी शक्ति माइनस कर ले तो चिमटे की परिभाषा क्या है? जड़, वो कुछ नहीं कर सकता, पड़ा है पड़ा है। तो ऐसे ही उसी चिमटे की तरह ये माया भगवान की जड़ शक्ति है। लेकिन बड़े बड़े ज्ञानी भी इसका पार नहीं पाते। ज्ञानिनाम अपि चेतांसी देवी भगवती हिसा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति, मार्कंडेय पुराण। बड़े बड़े कांपते हैं, बड़े बड़े ज्ञानियों को नचा डालती है ये माया। अरे शिव चतुरानन देखी डराही, अपर जीव के ही लेखे माही। ब्रह्मा शंकर डरते हैं इस माया से, वो कांपते हैं, तो और जीवों की भला क्या गिनती है। तो कमाल है कि जड़ माया और बड़ों बड़ों को नचा डालती है। हाँ, तो माया है जड़ शक्ति पे ज्ञानी हूँ पार न पाए, राधे राधे। या को कारण हरि स्वयं, या को प्रेरक आय, राधे राधे। इसका कारण ये है कि इसके प्रेरक भगवान स्वयं हैं। तो जैसे हाथ की शक्ति प्लस हुई चिमटे में तो चिमटा सब वर्क कर रहा है, ऐसे ही भगवान की शक्ति प्लस हुई जड़ माया में तो जड़ माया सब कुछ वर्क कर रही है। और भगवान की शक्ति कितनी है? अनलिमिटेड, अनंत, असीम। तो माया में जब वो शक्ति प्लस हो गई तो माया की शक्ति भी अनंत हो गई, असीम हो गई। इसीलिए कोई माया को नहीं जीत सकता। अगर भगवान को जीते तो माया को जीते, और भगवान को कोई जीत नहीं सकता, क्योंकि न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते। वेद कहता है कोई भगवान के बराबर ही नहीं है, तो उनसे बड़े होने का तो प्रश्न ही नहीं शक्ति में, तो भगवान को भला कौन जीतेगा। इसीलिए माया को भी कोई नहीं जीत सकता। तो देखो, जैसे वो चिमटा जिस हाथ की शक्ति को प्राप्त करके वर्क करता है, सब चीजों को पकड़ता है, वो चिमटा उस हाथ को नहीं पकड़ सकता जिस हाथ की शक्ति से वो सब वर्क कर रहा है। ऐसे ही माया चूंकि अपनी कोई पावर नहीं रखती, वो जड़ शक्ति है, वो भगवान की शक्ति को पा करके सब वर्क करती है, इसीलिए भगवान पर हावी नहीं हो सकती। इसीलिए भगवान के पास कभी अज्ञान आने का प्रश्न ही नहीं, इसीलिए भगवान कभी गलती कर ही नहीं सकते। तो अगर वो भगवान हमारे कर्ता हैं
वो हमसे सब कुछ कराते हैं, तो फिर हमारे सब वर्क ज्ञानमय होने चाहिए। फिर अज्ञान का वर्क होने का प्रश्न ही नहीं। और जब अज्ञान हमारे पास आएगा ही नहीं फिर, क्योंकि भगवान करता है, तो फिर अज्ञान निवृत्ति का भी कोई प्रश्न नहीं पैदा होता। यानी जो हमारा एम है अज्ञान की निवृत्ति, दुख निवृत्ति, आनंद प्राप्ति, ये एम हमको फिर बनाना ही ना पड़ता। अगर भगवान ही हमारे कर्ता होते तो, वही हमसे सब कुछ कराने वाले होते तो। इसीलिए भगवान करता है ये बात नहीं मानी जा सकती। भगवान कराते तो कभी गलती होती ही नहीं। अरे देखो, कॉमन सेंस की बात है, कोई व्यक्ति गाड़ी चला रहा है, ड्राइवर, हाँ, और शराब पी ली है उसने बहुत अधिक, तो गाड़ी का एक्सीडेंट हो सकता है, वो ठीक से गाड़ी नहीं चला सकता। अब गाड़ी का मालिक पीछे बैठा था, उसने देखा अरे ये तो आज बहुत चढ़ा के आया है, ये तो एक्सीडेंट करेगा, मारेगा, तो उसने कहा ए रोक गाड़ी, तू पीछे आके बैठ, मैं चलाता हूं गाड़ी। और मालिक खुद बैठ गया गाड़ी चलाने के लिए। अब गाड़ी ठीक ठीक चल रही है। तो ये जीवात्मा जो है ये अज्ञान के अंडर में है, माया के अंडर में है, इसलिए ये वर्क करेगा तो गलतियां होंगी। लेकिन अगर मालिक स्वयं गाड़ी चलाएगा, वो सर्वज्ञ भगवान, सर्वांतर्यामी भगवान, सर्वशक्तिमान भगवान, तो फिर गलती क्यों होगी, एक्सीडेंट क्यों होगा? तो ये पॉइंट तो आप लोग समझ गए। अब दूसरा पॉइंट ये है कि अगर भगवान हम लोगों से वर्क कराते होते तो सब लोगों से भगवान एक सा काम कराते, या तो सभी से भगवान अच्छे अच्छे काम कराते, और या तो सभी से गलत गलत काम कराते। यानी अगर आप ये भी कहते हैं कि भगवान गलती कर सकता है, गलत काम भी करा सकता है, तो सभी से गलत काम कराता ना भगवान। अरे भाई वो समदर्शी है, उसने अपने लिए बाकायदा डिक्लेयर किया है गीता में, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः। अर्जुन, मैं समदर्शी हूं, न मेरा कोई शत्रु है, न मेरा कोई मित्र है। 9वें अध्याय का 29वां श्लोक। तो ऐसे समदर्शी भगवान, उनके यहां ये विषम दर्शित्व कैसे आ गया कि तुलसी, सूर, मीरा, कबीर, नानक, तुकाराम आदि से तो भगवान ने अच्छे अच्छे वर्क कराए और परिणाम स्वरूप इनको आनंदमय बना दिया, दिव्यानंद प्रदान कर दिया और अपने लोक में बुला लिया, और ये सदा के लिए वहां पर माला माल हो गए, भगवान के दिव्यानंद का उपभोग कर रहे हैं। और हम लोगों से भगवान कराता है काम ऊटपटांग, गलत सलत, और फिर हमको 84 लाख में घुमाता है। तो ऐसा विषम दर्शित्व ये समदर्शी भगवान के यहां कैसे आ गया? इसीलिए भगवान करता नहीं है, हम स्वयं करता है। तीसरा पॉइंट देखो, अगर भगवान ही कार्य का कर्ता होता या कार्य कराने वाला होता, जैसा कि हम लोग कहते हैं, तो फल के भोक्ता हम क्यों बनाए गए? अरे फल तो हम लोगों को भोगना पड़ता है ना। कर्म का फल जीव भोगता है, स्वकर्म फल भुक पुमान, शास्त्र कहते हैं। कर्म का फल भोगना पड़ता है। ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि, महाभारत। कर्म का फल अवश्य ही भोगना पड़ेगा, उससे कोई बच नहीं सकता। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, महाभारत बार बार कह रहा है। कर्म का फल अवश्य ही भोगना पड़ेगा, अच्छे कर्म का भी फल और बुरे कर्म का भी फल।
सबको भोगना पड़ेगा, उससे कोई नहीं बच सकता। अरे परमहंसों को भी भोगना पड़ता है प्रारब्ध का फल। देखो अभिमन्यु कितना सौभाग्यशाली, कितनी बड़ी हस्ती कि उसके मामा, सगे मामा पूर्णतम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन पिता अभिमन्यु का, महापुरुषों में टॉप करने वाला। और शादी किसने कराई? भगवान के आवेशावतार वेदव्यास ने। 18 पुराणों के वक्ता ये पुरोहित बने, ब्याह कराया अभिमन्यु और उत्तरा का। 3 महाशक्तियां अभिमन्यु के साथ, लेकिन मारा गया अभिमन्यु। उत्तरा 16 वर्ष की अल्प आयु में विधवा हो गई, किसी ने बचाया नहीं, और तीनों बैठे हैं अपना मुंह लटका करके। अरे आप लोग तो भगवान लोग हैं, कुछ कीजिए ना। पहली बात तो मरने क्यों दिया उसको, जब आप जैसी महान शक्तियां मौजूद थी। 3 महाशक्तियां अभिमन्यु के साथ, और अगर मर गया तो अब उसको जिंदा कर दो। मुंह लटका के क्यों बैठे हो? नहीं, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ये कर्म का फल भोगना पड़ेगा। हम लोग भी थे उस समय। हम लोगों ने जब ये सुना तो हमने कहा भगवान है श्री कृष्ण। हाँ जी, ये भगवान है। दुर्वासा और ये शांडिल्य और बड़े बड़े गर्ग जी वगैरह महापुरुष, ये लोग कहते हैं कि ये श्री कृष्ण पूर्णतम पुरुषोत्तम ब्रह्म है बक बक करते हैं। काहे का भगवान जी? हाँ, ऐसे लफंगे को भगवान कहते हैं, लड़कियों के पीछे पीछे घूमता रहता है गलियों में। उस समय हम लोगों ने ये कहा था, और जब चले गए भगवान तब हरे कृष्ण 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 हरे हरे, अब कीर्तन हो रहा है। तो देखो ये बड़े बड़े जो लोग हैं, उदाहरण हैं, इनको भी कर्म का फल भोगना पड़ा, बचाया नहीं भगवान ने। तो अगर भगवान ही स्वयं करने वाले हैं सब कुछ, तो दूसरे किसी को कर्म का फल क्यों भोगना पड़े? अरे खाना खाता है रमेश और उल्टी करता है दिनेश, ऐसा कैसे होगा? ऐसा तो नहीं होता हमारे संसार में भी। अरे जो कर्म करेगा, गड़बड़ करेगा, उसको दंड भी भोगना पड़ेगा, दूसरा उसके बदले क्यों भोगेगा दंड? तो अगर काम भगवान करता है उटपटांग, तो कर्म के फल के भोक्ता हम क्यों बनाए गए? और फिर ऐसी कोई मजबूरी भी नहीं थी उस भगवान की कि भाई वो अब हो गया हमसे गड़बड़, लेकिन हम तो भगवान हैं जी, हम क्यों भोगें? इन जीवों को दे देते हैं, हमारे कर्म का दंड ये भोगें। अरे तो कोई जरूरी थोड़ी ना था, तुम तो भगवान हो, तुम्हारे सिर पर तो कोई है नहीं, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, अपने आप को माफ कर लेते। वहां कौन तुम पर मुकदमा दायर करने आ रहा है कि तुमने कर्म का फल क्यों नहीं भोगा? लेकिन ये कौन सा तरीका है कि काम करो उटपटांग खुद और 84 लाख में घुमाओ हम लोगों को, नरकादी यातनाएं भुगवाओ हम लोगों को? ऐसे कैसे भगवान हो तुम? अरे करने वाले तुम हो अगर, तो तुम ही फल भोगो या अपने आप को माफ कर लो। और अगर तुम हमसे कराते हो और हम वैसा करते हैं, ये सिद्धांत मान लिया जाए, तो तुमको वैसे भी हमें दंड नहीं देना चाहिए फिर, क्योंकि हम तुम्हारे कराने से कर रहे हैं। हाँ, अरे देखो यूं समझो कि किसी भी देश की गवर्नमेंट अगर अपनी मिलिट्री को ये आज्ञा देती है, दुश्मन की फौज पर हमला करो, मारो उन लोगों को, और मारा दुश्मन की फौज को मिलिट्री ने, और आकर के बताया मैंने 4 जनरल मार दिए, 8 ब्रिगेडियर्स मार दिए, तो क्या गवर्नमेंट ये कहेगी कि तुमने बड़े बड़े लोगों को मारा है, लिहाजा फांसी पर चढ़ जाओ, तुमको फांसी दी जाती है? ऐसा तो कोई गवर्नमेंट नहीं करती, बल्कि उसको इनाम मिलता है, महावीर चक्र वगैरह, क्योंकि गवर्नमेंट के ऑर्डर से मारा है, बस ठीक है।
भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से अर्जुन ने लाखों करोड़ों हत्याएं की, बस ठीक है, उसका दंड क्यों देंगे भगवान? लेकिन हम कर्म का दंड भोगते हैं, ये प्रत्यक्ष है, दुख भोग रहे हैं हम। इसका मतलब ये हमारे अपने कर्म हैं, ये हमने खुद किए हैं, भगवान ने नहीं कराए। वरना ऐसा कैसा भगवान कि हाँ कर्म खुद करे उटपटांग और फल भुगवाए हम लोगों से, ऐसा भगवान फिर हमारा इष्ट देव नहीं हो सकता। उसको भगवान क्या इंसान भी नहीं कहना चाहिए, वो तो कोई शैतान ही होगा जो ऐसा करे। नंबर 4, देखो अगर भगवान ही सब कुछ कराता हमसे, तो फिर ये विधि निषेध की स्थापना भगवान ने क्यों की? देखो वेद से लेकर रामायण तक जितने धर्म ग्रंथ हैं या जितने संत आकर के हमको उपदेश देते हैं, इनमें 2 ही तो बातें होती हैं केवल, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, ये न करो, ये न करो, ये न करो, ये न करो। तो जो जो करने का आदेश देते हैं उसको विधि कहते हैं, और जो जो मना करते हैं कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, उसको निषेध कहते हैं। तो ये विधि निषेध से हमारे सब शास्त्र भरे पड़े हैं। किसी भी ग्रंथ को ले लो, स्वर्ग कामो यजेत, वेद कहता है स्वर्ग की कामना मत करो ये मनुष्यों। स्वर्ग तो नश्वर है, वहां पर कर्म की स्वतंत्रता भी नहीं है, खाली फल भुगवाया जाता है, वहां से लौट करके फिर कुत्ता बिल्ली गधा सूअर बनना पड़ता है। तो ये मानव देह को प्राप्त करके इसके लिए, इसको स्वर्ग के भोगों के लिए बर्बाद मत करो। वो स्वर्ग के अधिपति लोग जो देवता है, इंद्र वरुण आदि, वो तुम्हारे मानव देह के लिए तरसते हैं। इसीलिए स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग की कामना मत करो। तो फिर क्या करें जी? उपासते पुरुषम ये ह्यकामास्ते शुक्र में तदति वर्तन्ति धीराः। मुंडकोपनिषद 3 मुंडक के 2 खंड का पहला मंत्र, तुम भगवान की भक्ति करो। यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाश्यन्ते महात्मनः। श्वेताश्वतरोपनिषद 6 अध्याय का 23वां मंत्र। भगवान की भक्ति करो और गुरु की भक्ति करो, और दोनों को बिल्कुल एक मान करके भक्ति करो, एक समान, एक सी। 0.1% भी गुरु को भगवान से कम न मानो। ऐसी भक्ति जब तुम करोगे यथा देवे तथा गुरु, तब फिर तुम्हारी माया निवृत्ति आदि होगी, अज्ञान आदि की निवृत्ति होगी। ये करना होगा तुमको, यानी ये मत करो, ये करो, ये सब इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं हमको वेद शास्त्र। कोई भी ग्रंथ देख लीजिए आप। देखो गीता में भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्ये नमिह वैरिणम्। कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयम् त्यजेत्। अर्जुन, ये काम क्रोध लोभ, ये 3 सबसे बड़े शत्रु हैं, इनका त्याग करो, इनको छोड़ो। ऐसा बोल रहे हैं, इनके चक्कर में मत पड़ो। और अर्जुन को कहना चाहिए ना चाहिए था तुरंत कि महाराज आप मेरे से कह रहे हैं इनको छोड़ो। अरे मैं कौन होता हूं छोड़ने वाला? आपने तो कहा है भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया, मैं ही सबको घुमाता हूं। तो आप जो छुड़वाए वो मैं छोड़ दूं, आप जो पकड़वाए वो मैं पकड़ लूं। मैं तो कुछ करता ही नहीं, करता तो आप हैं। ये अर्जुन को कहना चाहिए था ना, अगर भगवान ही करने वाले हैं तो। ये करो, ये मत करो। और अर्जुन, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, 9वें अध्याय के 34वें श्लोक में कहा, 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में फिर से कहा, तू मन अपना मुझ में लगा
मेरी भक्ति कर, मयि एव मन आधत्सु मयि बुद्धिम निवेशय। 12वें अध्याय का 8वां श्लोक गीता का। अर्जुन, अपनी मन बुद्धि तू मुझे दे, मुझ में लगा दे, मुझे समर्पित कर। यानी देखो, क्या करो ये बता रहे हैं और क्या मत करो ये बता रहे हैं। सब ग्रंथों में इसी प्रकार ये दो बातें भरी पड़ी हैं, ये करो, ये मत करो। विधि और निषेध, ये करो ये मत करो। और महापुरुष लोग भी आकर के हमको यही दो बातें बताते हैं, ये करो ये मत करो। तो क्यों जी, ये वेद शास्त्र बनाने वाले जो हैं, लिखने वाले, और ये महापुरुष लोग जो आकर के हमें उपदेश देते हैं, इन लोगों को पागल कुत्ते ने काटा है क्या? अरे जब हम बेचारे कुछ कर ही नहीं सकते, भगवान ही सब कुछ कराने वाला है, तो फिर ये क्यों हमारे पीछे पड़े रहते हैं कि ऐसा करो और ऐसा मत करो? अरे वेद में भी भगवान को केवल एक वाक्य लिख देना चाहिए था, तुम लोग कुछ नहीं करते, मैं ही सब कुछ कराता हूं, लिहाजा तुम बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, मैं ही सब कुछ कराऊंगा, करूंगा जो कुछ मुझे करना होगा, और हम लोग निश्चिंत हो गए होते। लेकिन ऐसा नहीं है। सब वेद शास्त्र विधि निषेध से भरे पड़े हैं। इसका मतलब भगवान नहीं करता, हम खुद करते हैं, क्योंकि ऐसा इंस्ट्रक्शन तो उसको दिया जाता है जो कर्म करने में स्वतंत्र होता है, कि तुम ये करो और ये मत करो। 5वां पॉइंट, अगर भगवान ही सब कुछ करते, जीव कुछ करता ही नहीं है, तो फिर ये जो भगवान ने 84 लाख प्रकार के शरीर बनाए, स्वर्ग नरक मृत्युलोक इत्यादि की व्यवस्था की, इन सब की क्या आवश्यकता थी? किसी को कुत्ते की योनि में डाल दिया, किसी को गधे की योनि में डाल दिया, एक को मनुष्य बना दिया, एक को देवता बना दिया, एक को सांप बिच्छू बना दिया, एक को स्वर्ग भेज दिया, एक को नरक में डाल के यातनाएं भुगवा रहा है, एक मनुष्य लोक में है। और फिर उन शरीरों में भी अलग अलग हिसाब किताब है। पक्षी की योनि में भी डाला तो फिर एक पक्षी जो है वो अपना गंगा के किनारे रहता है ठाठ से, और एक पक्षी जो है वो प्यास से दम तोड़ रहा है पानी के अभाव में। एक कुत्ता बेचारा एक सूखी रोटी नहीं पाता, डंडे की मार ही खाता रहता है। एक कुत्ता एयर कंडीशनड कार में घूमता है ठाठ से मेम साहब के साथ। इसी प्रकार मनुष्यों में देख लो, अलग अलग वो है हिसाब किताब सबका। एक अरबपति है और एक भीख मांग रहा है। तो ये सब जो वैषम्य है, अलग अलग प्रकार का हिसाब किताब है, तो ये सब क्यों है? अगर भगवान ही सब कुछ कराता है और हम सब भगवान की संतान हैं, अमृतस्य वै पुत्राः, ये भगवान ने स्वयं वेद में कहा है, तो फिर सबके साथ भगवान का एक सा व्यवहार होना चाहिए। ये अलग अलग परिस्थिति में भगवान ने सबको क्यों डाल रखा है कि एक इतने दुख भोग रहा है, इतना अभाव सह रहा है, इत्यादि इत्यादि। इसका मतलब ये कि ये हमारे अपने कर्म हैं, अपने कर्मों की विभिन्नता के अनुसार हम अलग अलग प्रकार के फल भोगते हैं, इसीलिए संसार में इतना वैषम्य दिखाई देता है कर्म की थियरी का। भगवान अगर करते होते तो ये सब ना होता, उनको फिर ये नरक आदि की व्यवस्था करने की जरूरत ही नहीं थी। ये सब क्या है? स्वर्ग मृत्युलोक नरक आदि, ये भगवान की जेलें। जैसे हमारे संसार में जेल होती है ना, ए क्लास की जेल, बी क्लास की जेल, सी क्लास की जेल, ऐसे ही ये भगवान की जेलें हैं। ए क्लास की जेल स्वर्ग, बी क्लास की जेल मृत्युलोक, सी क्लास की जेल नरक। और इनमें अपराध की मात्रा के अनुसार, अपराध की गंभीरता के अनुसार अपराधियों को रखा जाता है, जैसे संसार में जेलों में डाला जाता है। तो इस सब की क्या आवश्यकता थी? अगर ये भगवान ही सब कुछ कराता है तो ये संसार में जेलें वगैरह क्यों बनी हुई हैं? अपराधियों को दंड क्यों दिया जाता है?
अरे बेचारे, उनका दोष क्या है? अगर उन्होंने मर्डर कर दिया तो वो तो करते ही नहीं कुछ, वो तो भगवान ने कराया होगा, तुम्हारा ये सिद्धांत है ना, फिर क्यों उनको दंड दिया जा रहा है? इसका मतलब मनुष्य कार्य का कर्ता स्वयं है, भगवान नहीं करते वर्ते। इसीलिए अपराधियों के दंड की व्यवस्था सदा से थी। यहां तक कि जब मनु के समय में सब धर्म के अनुसार सब कुछ चलता था, हर चीज धर्म के अनुसार थी, तो भी अपराधियों के दंड की व्यवस्था थी। और आज भी हर देश में जेलें हैं, चाहे वो क्रिश्चियंस का राज्य हो, चाहे मुस्लिम का राज्य हो। तो इसका मतलब मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है, भगवान किसी से कुछ नहीं कराते। ये बात मस्तिष्क से निकाल दो कि भगवान कराते हैं। वैसे ही क्या हम लोग कम उच्छृंखल हैं और ये सिद्धांत और भर लिया मस्तिष्क में कि वही सब कुछ कराने वाला है, तब तो हो गया बिल्कुल बंटाढार। इसीलिए मैंने इतने सारे पॉइंट्स दे करके आपको समझाया है कि अच्छी तरह से बैठ जाए ये बात दिमाग में। तो भगवान किसी से कुछ नहीं कराता। हाँ, भगवान नहीं कराता, अपने कामों के लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। जो गलतियां हमसे हो रही हैं उसके कर्ता हम स्वयं हैं, इसीलिए उसका फल भी हम ही को भोगना पड़ेगा। हम बच नहीं सकते भगवान पर दोषारोपण करके कि हाँ भाई वो सब कराने वाला है, उसने ऐसा कराया होगा।